इंडिया ब्लॉक की दो प्रमुख पार्टी कांग्रेस और डीएमके के बीच इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 8 जून को नई दिल्ली में होने वाली इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल होने से डीएमके ने साफ इनकार कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। वसीम बरेलवी का एक शेर है, उसी को जीने का हक है इस जमाने में, जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। ये शेर मौजूदा सियासत की हकीकत बन चुका है। इसका ताजा तरीन नजीर कांग्रेस ने तमिलनाडु में पेश की थी। सत्ता का साथ पाने के लिए कांग्रेस अपने दशकों पुराने साझेदार डीएमके का साथ छोड़कर टीवीके का सियासी हमसफर बन गई, लेकिन डीएमके अब बदले के मूड में है। 8 जून को नई दिल्ली में विपक्षी गठबंधन की बैठक होनी है। तमिलनाडु की पार्टी डीएमके ने बैठक में जाने से इनकार कर दिया। पार्टी ने कहा है कि वो ऐसी किसी बैठक में शामिल नहीं होगी जिसमें कांग्रेस भी मौजूद हो। डीएमके ने कांग्रेस के धोखे को अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान का अपमान बताया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने डीएमके को जो घाव दिया है वो वक्त के साथ और गहरा होता जा रहा है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस तब सत्ताधारी डीएमके के साथ थी। विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस ने डीएमके के साथ ही लड़ा, लेकिन जब चुनाव नतीजे आए और डीएमके को बहुमत नहीं मिला तो कांग्रेस ने नया साथी ढूंढ लिया। ऐसे में विपक्षी गठबंधन अब टीवीके में अपनी संभावनाएं ढूंढने लगा है। देखिए, जब चुनाव हुआ तमिलनाडु के नतीजे आ गए, उसके बाद वहाँ जो परिवर्तन हो गया और कांग्रेस जिस तरह से टीवीके के साथ सत्ता में शामिल हो गई, उसी दिन डीएमके ने इंडिया ब्लॉक से अपना नाता तोड़ दिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि डीएमके के लोग उस बैठक में आएंगे, लेकिन अब तमिलनाडु में इंडिया ब्लॉक को एक नया मित्र मिला है टीवीके के रूप से। विजय जो मुख्यमंत्री है थलपति, उनके रूप से, तो उनके बारे में चर्चा होगी। फूट नहीं पड़ी आपको लगता है? मुझे नहीं लगता है फूट पड़ी। डीएमके ने संयम रखना चाहिए था। कि राजनीति का ये स्वरूप होता है। जाहिर तौर पे एक पुराना रिश्ता अलग दिशा में चला गया है। मुझको लगता है कि शायद इसको हील वक्त ही करेगा। उसे उसका इंतजार करना चाहिए। मैं एक बात कहता हूँ, वक्त कहीं टिक करके नहीं रहता। वो बहुत बड़ा हीलर है। अगर आप पुराने परिप्रेक्ष्य को देखें और आज के संदर्भ को देखें, कई चीजें वक्त के साथ साथ, समय के साथ साथ मैं समझता हूँ एक अलग आकार लेती है। यही नहीं, डीएमके कांग्रेस से इस कदर मोहभंग हुआ कि डीएमके की लोकसभा सांसद के कन्निमोझी ने स्पीकर ओम बिरला को एक आधिकारिक पत्र भी लिख डाला। कन्निमोझी ने मांग की है कि लोकसभा के भीतर डीएमके के सांसदों को बैठने की व्यवस्था कांग्रेस के बेंचों से पूरी तरह अलग कर दी जाए। यानी डीएमके अब दिल्ली में भी कांग्रेस का साथ देने की मूड में नहीं है। ये इंडी ब्लॉक बैठता है लोकसभा के वक्त में तो कम्युनिस्ट पार्टी आमने सामने चुनाव लड़ती है। केरल में, बंगाल में आमने सामने चुनाव लड़ते हैं, बिहार में कई दल आमने सामने चुनाव लड़े। तो इंडी अलायंस नाम का कोई चीज है नहीं। अब जो सो कॉल्ड कहे भी जाते हैं, डीएमके ने भी साथ छोड़ दिया है। यहां तक कि उनके साथ पार्लियामेंट में बैठने को भी मना कर दिया है। यानी इनको छूने को भी तैयार डीएमके नहीं है। यह हालत हो गई है इंडिया अलायंस। हालांकि विपक्ष गठबंधन के लिए राहत भरी खबर यह है कि अक्सर विपक्षी गठबंधन की दूरी बनाकर रहने वाली ममता बनर्जी दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल हो सकती हैं। इस बैठक में करीब 17 पार्टियों के शामिल होने की उम्मीद है, लेकिन डीएमके का न होना विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी भी कांग्रेस पर दमकर तंज कस रही है। आखिर डीएमके ऐसा क्यों न करे? कारण जो डीएमके और कांग्रेस मिलके चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस सत्ता की भूख इतनी जगी हुई है कि वो सारी मर्यादा को तोड़ दिया तमिलनाडु में और बिन बुलाए वहां पहुंच गया। ये सत्ता के लिए राहुल गांधी इतने व्याकुल हैं कि भारत में गृह युद्ध भी हो जाए, इनकी मानसिकता यही है। निश्चित है डीएमके के नेता ने जो कदम उठाया वो सही कदम उठाया है।
एक कांग्रेस के लोग लंबे समय तक पिछड़े दलित को धोखा दिए, मुसलमानों को धोखा दिए। ये जिनके साथ रहते हैं, जहां इनका स्वार्थ सिद्ध होता है वहीं चले जाते हैं। इसका उदाहरण है, वो खुद डीएमके के नेता खुद बता रहे हैं। दरअसल बीते कई महीनों बाद विपक्ष के सभी बड़े नेता एक साथ दिल्ली में बैठने वाले हैं। बैठक में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों और भविष्य की तैयारियों पर मंथन होना है। फिलहाल तो ये बैठक डीएमके के बहिष्कार की वजह से चर्चा में बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।